हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, अदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज हमने चैनल पर लेकर आए हैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो भी रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं द यूएस ऑर्डर्स इंडिया टू मेक पीस विद पाकिस्तान। तो आज की जो वीडियो है बहुत खास होने वाली है यार। अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पीस टॉक्स और कुछ ऐसा हो जाता है तो हमसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। मतलब कब से हम इनकी वो देखते हुए आ रहे हैं, इनकी दुश्मनी, इनकी जंग और ये सब, वो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेट्स सी कि क्या जो इस वीडियो का टाइटल है, क्या वो सेटिस्फाइंग है, क्या उसके अंदर यही बात की हुई है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। आ रही है कि विदेश की धरती पर आरएसएस और बीजेपी दोनों में जो टॉप लीडर हैं वो विदेश की धरती पर गए। वहां होटल में एक बंद कमरे में एक देश की बड़ी तारीफ पाकिस्तान की। ये भी हमने लास्ट वीडियो में सुना है कि आरएसएस ने पहली बार पाकिस्तान की तारीफ की। मोदी का जो प्लान था बना बनाया वो पूरा ध्वस्त कर दिया। आज तो जो खबर लाए हैं भारत के कुछ लोगों ने बताया भी नहीं, जो राकेश सर लाए हैं, सुन लीजिए। सर, क्या है पूरा मामला? देखिए, मामला तो बीजेपी और आरएसएस के सबसे परम प्रिय देश पाकिस्तान के साथ रिश्तों का है। पाकिस्तान के साथ रिश्तों का पाकिस्तान के साथ रिश्ते बहाल करने के लिए 18-18 घंटे प्रधानमंत्री, 24 घंटे आरएसएस, सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत, पूरी पार्टी कितनी मेहनत कर रही है। सच में पर्दे के पीछे क्या खेल चल रहा है, असल खबर ये है। बिल्कुल। कौन सा पाकिस्तान है ये तो बताने की जरूरत है ही नहीं। उसी पाकिस्तान के साथ रिश्ते बहाल करने के लिए तमाम खिड़की, दरवाजे, गैलरी, छज्जे, आंगन सब खोले जा रहे हैं। और इसकी पृष्ठभूमि किसने रखी थी उस पर भी आएंगे। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि भारत और पाकिस्तान के बड़े दिग्गजों के बीच में दुनिया के किस देश में, किस होटल में, 5 सितारा होटल में बैठक हुई है। देश का नाम है श्रीलंका। होटल का नाम है होटल हिल्टन। वहां पर एक बैठक हुई, उसमें डॉक्टर राम माधव, भूतपूर्व थल सेना अध्यक्ष एम नरवणे और एक मैडम है रुचि घनश्याम। अच्छा। वे भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी हैं, लंदन में भारत की राजदूत रही हैं। दूसरी तरफ से कौन था? आई थिंक हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री का जो हाल हुआ है ना, उसको अब ठीक करना है तो आपको ये सब स्टेप्स लेने पड़ेंगे। ये महानिदेशक हैं साउथ एशिया विषय के पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय में। दूसरे सज्जन है शेरी रहमान, ये भूतपूर्व मंत्री है, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता है। अच्छा। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी शहबाज शरीफ की सरकार में सहयोगी दल के रूप में शामिल है। यानी उनके गठबंधन की पार्टी है। और तीसरे सज्जन है मेजर जनरल इस्फानदियार अली खान पटौदी। ये जनाब आईएसआई में रहे हैं, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, आईएसआई के आला पदाधिकारी हैं। वैसे अपने रिश्तेदार भी लगते हैं। कैसे? ये नवाब मंसूर अली खान के खानदान से है और तैमूर के पिता सैफ अली खान की बात हो रही है, उनके भतीजे लगते हैं। वही तैमूर जिसे नरेंद्र मोदी जी घर में बुलाकर पूरे कपूर खानदान, पटौदी खानदान के लोगों के साथ बतिया रहे थे, तैमूर को लाड़ कर रहे थे। ये जो खान साहब हैं इस्फानदियार अली खान पटौदी, ये आईएसआई के अफसर हैं, बहुत बड़े आईएसआई में काम कर चुके हैं। सैफ अली खान के चचा जान है। दोनों देशों के इतने बड़े बड़े दिग्गज श्रीलंका में होटल में बैठे, 5 सितारा होटल में। बहाना था एक कॉन्फ्रेंस का। एक इंस्टीट्यूट है, वो इस तरह के संवाद परिसंवाद आयोजित करता रहता है। राम माधव ने पल्ला झटक दिया कि मैं तो अपने सत्र में बोलने गया था, ये एक अंतरराष्ट्रीय संस्थान है जो अक्सर जी। ये वही राम माधव तो है जो अमेरिका में भागे थे पत्रकारों से? जी 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 भाई, सवाल करते थे। वहां भी उन्होंने कहा कि मुझसे भूल हो गई, मुझसे गलती हो गई। तो इन्हीं से, सर मेरी चिप्पड़ी जोड़ लीजिए, इन्हीं से भूल गलती क्यों होती है? इनसे भूल गलती क्यों होती है हम आगे बताएंगे। ये जानबूझकर हो रही भूलें और गलतियां नहीं है। अच्छा। आपने ठीक कहा। वो पीटर फेडरिक अमेरिका के पत्रकार हैं, उन्होंने हुसैन बोल्ट की गति से राम माधव को दौड़ाया था
लगातार सवाल पूछते चले जा रहे थे और राम उठ के माधव चले गए थे। सरपट सरपट चेतक घोड़े की तरह दौड़ते हुए अपनी कार में बैठ गए थे। एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया था। यार कितनी बेइज्जती होती है उससे ना इतर ऐसे। उससे पहले मंच पर उन्होंने जो कुछ एक और आयोजन में कहा था उसको लेकर उन्हें माफी आई मांगनी थिंक पड़ी थी उन्होंने उसी ईरान से समारोह रिलेटेड में। ही क्वेश्चन पूछे थे कि खामनेई बाकायदा जी के लिए बयान क्यों नहीं जारी कुछ करके बोला गया लिखित या में एक्स पर कि मेरे कहे का गलत आशय लगाया गया है, मेरा आशय ये नहीं था, किंतु परंतु अगर मगर। पर पूरी दुनिया और देश समझ चुका था कि राम माधव ने जो कुछ कहा है उसकी असल मंशा क्या है। तो वे माफी वीर बनकर अपने बयान से गुलटैयां खा गए थे। लेकिन पाकिस्तान के साथ ये जो पीगें बढ़ाई जा रही हैं, दोस्ती के दरवाजे खोले जा रहे हैं, खिड़कियां खोली जा रही हैं, यार हमें तो बातचीत अच्छा के लग लिए रहा है। मंच तैयार किए जा रहे हैं, इसके पीछे असल कारण क्या है? क्या है? और उस कारण के बाद हम देखेंगे कि इसको किस तरह से धीरे धीरे परत दर परत एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए देश की आंखों में धूल झोंक कर पाकिस्तान के साथ गलबैयां की जा रही। पहले वजह की बात, वजह है अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप का दबाव। ऐसा जब नहीं हो से सकता सर, माय डियर फ्रेंड दबाव नहीं बनाएंगे। माय डियर फ्रेंड ने तो उसी दिन दबाव बना दिया था जब 10 मई को अमेरिका की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया था कि भारत और पाकिस्तान में लड़ाई खत्म कर दी गई, सीज सीज फायर, फायर हो गया। हाँ। दबाव तो उसी दिन बना दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने। उस हर दिन बनाया था जब 100 से ज्यादा बार सीज फायर का श्रेय लिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने दबाव तो भारत पर उस दिन घोषित कर दिया था माय डियर फ्रेंड। जिस दिन उन्होंने ट्रेड डील एक तरफा अपनी यार मर्जी ये से लोग वाकई घोषित में कर दी। कितना मजाकिया नाम रोस्ट रखते हैं। डोनाल्ड करते हैं। ट्रंप ने हाँ। जितनी तारीफ हमारे प्रधानमंत्री की है उससे 10 गुना ज्यादा बार वे शहबाज शरीफ की तारीफ कर हाँ। चुके, हाँ, बनती फील्ड भी है। मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ कर चुके और ईरान के साथ लड़ाई में पाकिस्तान को मध्यस्थ बना चुके। एमओयू पर दस्तखत थे शहबाज शरीफ के। तो उस पाकिस्तान के साथ रिश्ते आपको सुधारना पड़ेंगे, क्योंकि बड़े डैडी ने कह दिया है बड़े डैडी। कि बेटा तुम लोगों को लड़ना नहीं है, मोहल्ले में एक साथ रहना है, प्यार से चलो, गले मिलो। यूएस की बात हो रही है। अब आप खूब कहते रहिए कि साहब इसने तुम्हारे घर के 23 लोग मार दिए थे बेकसूर, धर्म पूछ कर मारे थे। लेकिन बिग डैडी ने कह दिया ठीक है, हो गया, हो जाता है छोटी मोटी, पुलवामा अटैक की बात हो चलो रही है। हाथ मिलाओ, गले मिलो। तो अब नरेंद्र मोदी की सरकार को पाकिस्तान के साथ गले मिलना पड़ रहा है, हाथ मिलाने पड़ रहे हैं। और उसी के लिए राम माधव तो बहुत छोटी हस्ती है। दत्तात्रेय होसबोले उनसे बड़े पदाधिकारी हैं। हाँ। संघ के पद क्रम में वे महासचिव हैं एक तरह से कहा जाए, और उससे भी बड़े सरसंघ चालक, संघ के सुप्रीमो, उन्होंने अभी कह दिया कि पाकिस्तान से बातचीत के दरवाजे खुले रखना चाहिए। हम तो पाकिस्तान को मिलाने पर हमें काम करना चाहिए कि पाकिस्तान का विलय भारत में हो जाए। ये बयान है मोहन भागवत का। और विलय न हो सके तो पाकिस्तान को तमीज से रहना सिखा दें। तो कैसे तमीज से रहना सिखाएंगे? जंग आप लड़ नहीं सकते अमेरिका के दबाव के चलते। चौथे दिन आपको सीज फायर करना पड़ गया था। राम माधव के अलावा दत्तात्रेय होसबोले कह चुके हैं, मोहन भागवत कह चुके हैं। होसबोले ने भी सीधे सीधे वही शब्द दोहराए, पहले उन्होंने कहे, मोहन भागवत ने बाद में कहे। होसबोले ने भी कहा पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते अच्छे रखना चाहिए, पाकिस्तान के साथ बातचीत के दरवाजे खुले रखना चाहिए। चाहते सब उन्होंने हैं। तो बहुत आगे जाकर ये तक कह दिया वैज्ञानिकों का आना जाना होना चाहिए। अच्छा, साहित्यकारों का, कलाकारों का, रंग कर्मियों का, आना जाना होना सोशल चाहिए। एक्टिविस्ट का, हमारे ही चैनल बंद करवाने पाकिस्तान थे बस। के हाँ, तरफ जाना हो। चैनल और ब्लॉक वहाँ करे के में अभी भी कितने सारे इसी तरह के पाकिस्तानी। लोग हमारे भारत देश में आए, राजनेता भी आए जाए। इसे कहते हैं ट्रैक टू डिप्लोमेसी। मतलब बाहर जाके ये लोग पूरे उनकी गुणगान गाते तो हैं, सिर्फ अपने देश में रह के ये सब ऊटपटांग स्टेटमेंट देते हैं। देश को धोखे में रखकर अलग से ट्रैक टू डिप्लोमेसी के नाम पर पाकिस्तान से रिश्ते सुधारे जा रहे हैं। लेकिन अब इसमें हम आगे बात करेंगे। कुछ डायलॉग हैं नरेंद्र मोदी और बड़े नेताओं के, उनको दोहराएंगे, फिर पूछेंगे
कि क्या सब कुछ ठीक हो गया कि पाकिस्तान के साथ ट्रैक 2 डिप्लोमेसी शुरू कर दी गई है? हे फिर ट्रैक 2 के भगवान। बाद ट्रैक 1 पर कब हाँ आएगी घोषित रूप से? तो पाकिस्तान की बात करते समय ये जो ट्रैक 2 डिप्लोमेसी चल रही है ये आ ही अंततः जाएगी। ट्रैक 1 हाँ पर भी आएगी, ऑफिशियल मीटिंग्स भी होंगी, विदेश मंत्री आपस में बात करेंगे, हो सकता है कल को प्रधानमंत्री भी मिले एक दूसरे से। हमें कतई ऐतराज नहीं है पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारने में। हमें भी नहीं है। हमारा ऐतराज तो उन लोगों से है जो ये कहा करते थे कि टेरर और टॉक एक साथ नहीं चल सकती, आतंक और बातचीत एक साथ नहीं चल सकती। हमें सवाल तो उन लोगों से पूछना है जो कहते रहे हैं कि लहू और पानी एक साथ नहीं बह सकता। अब क्या बदल गया है भाई? कोई बताएगा कि अप्रैल 2025 में ऑपरेशन पहलगाम सिंदूर के पर बाद दोनों की आतंकवादी ऑफिशियली कोई हमले के मीटिंग बाद हुई। से पाकिस्तान के रवैये में अनइमेजिनेबल। कौन सा परिवर्तन आ गया है? क्या पाकिस्तान ने अपनी सरजमीन पर चल रहे आतंकवादी ठिकाने हटा दिए? लेकिन क्या पाकिस्तान का रवैया आतंकवाद पर कुछ बदला है? टेरर तो अपनी जगह है ही, तो फिर बिल्कुल। टॉक क्यों कर रहे हैं आप? लहू तो अब भी बह रहा है, तो फिर आप पानी क्यों साथ में बहा रहे हैं? वहां 5 स्टार होटल में पानी भी साथ पिया होगा ना, चाय भी पानी साथ साथ में, पिया होगा। और तो बिल्कुल चाय बिल्कुल। कॉफी भी हुई होगी, डिनर भी साथ किया होगा राम माधव ने, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने, रुचि घनश्याम ने। और ये किसके कहने से पाकिस्तान के साथ बातचीत आगे बढ़ा रहे हैं? स्वाभाविक है, मोदी सरकार की सहमति है। मोदी सरकार की सहमति क्यों है? क्योंकि ऊपर से दबाव है। आज की वीडियो का जो टॉपिक था ना वो बहुत ही मजेदार था। इतना एंटरटेनिंग तरीके से मतलब रोस्ट करते करते उन्होंने हमें इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए कि वहां कौन कौन बैठा था, कहाँ पे जाके मीटिंग हुई है और मतलब क्या क्या बातें हुई हैं उसके अंदर। वो सुन के हमें तो बड़ा अच्छा लगा था यार। जैसे उन्होंने कहा ना कि हमें तो मतलब कोई शिकायत नहीं है अगर कल को इंडिया और पाकिस्तान की बातचीत हो जाती है, ऐसे ही हमें भी कुछ वो हर्ज नहीं है यार। मतलब हम तो चाहते हैं कि ये दोनों देश फिर से एक हो जाएं। एटलीस्ट बहुत अच्छे दोस्त नहीं बन सकते, दुश्मनी तो खत्म कर सकते हैं ना, एटलीस्ट वहां तक तो बात पहुंचे। तो ये हम मुझे तो आज की वीडियो बहुत पसंद आई। मतलब हमारे लिए ये टॉपिक इतना शॉकिंग था ना, जिस तरीके के मिश्रा जी ने क्वेश्चन किए और राकेश पाठक जी जिस तरीके से चीजों को रिप्लाई में बता रहे थे ना, मतलब वो सारी चीजें हमें ऐसा लग रहा था कि भाई इतना खुला नहीं बोलना है। वो खुल खुल के बोल रहे थे कि वहां उस मीटिंग के दौरान कौन कौन बैठा हुआ था। मतलब आईएसआई के ऑफिसर्स से लेकर पीपीपी के भी पार्टी के लोग आए हुए थे और बहुत सारे इंडिया से भी ऐसे लोग गए थे। मतलब आरएसएस का नाम जब आया ना तो हम तो बिल्कुल स्पीचलेस हो गए कि भाई क्या हम सही सुन रहे हैं। क्योंकि ये टॉपिक आई थिंक इतना ज्यादा कंट्रोवर्शियल है ना कि इस टॉपिक के ऊपर आप पीस टॉक इमेजिन भी नहीं कर सकते। और आप इस चीज को कैसे इमेजिन कर रहे हो कि श्रीलंका के एक 5 स्टार होटल में एक पीस टॉक चल रही है इन सबके बीच में। भाई मतलब अभी तक तो हमें यही नहीं समझ में आ रहा था कि यूएस को कैसे मनाया गया है ईरान वाला सारा मुद्दा सॉर्ट ऑफ करने के लिए। वहीं पे दूसरी तरफ ये हॉट टॉपिक जो अब उठा है ना, इसने तो वाकई में हमें बहुत ज्यादा हैरान कर दिया। हमारे लिए आज की वीडियो काफी शॉकिंग थी। उम्मीद करते हैं आप सबको भी पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।